नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो द शास्त्री फैमिली चैनल। तो माँ नर्मदा का दर्शन करते ही और सामने टेम्पल दिख रहा है, वो है स्वामीनारायण टेम्पल। यहाँ पे बहुत सारी नौका खड़ी है, उसमें ही हम जाने वाले हैं और त्रिवेणी संगम घाट पर जाएंगे। वहाँ पे आपको त्रिवेणी संगम घाट का दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली ये वाले व्लॉग में आपको माँ नर्मदा का दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं सामने जो नौका आ रही है, ऐसी ही कुछ नौका में हम जाने वाले हैं। तो ऐसी कुछ चढ़ाई है, देखो आप, उतरान और चढ़ाई। और मैंने ये वीडियोस इसलिए बनाई कि ये खड़ी चढ़ाई है, तो जो सीनियर सिटीजन बड़े लोग हैं उसको सेफ्टी से नीचे धीरे धीरे उतरना है और फिर यहाँ से वापस ऊपर चढ़ेंगे हम। तो ये नर्मदा घाट ही, यहाँ से त्रिवेणी संगम घाट जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट। तो त्रिवेणी संगम घाट का क्या महत्व है और क्यों त्रिवेणी संगम घाट बोलते हैं? तीन नदी मिलने से त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो यहाँ पे नर्मदा नदी में कौन सी दो नदियाँ हैं जो मिलती है, तो त्रिवेणी संगम घाट बोलते हैं। और वहाँ पे स्नान करने का भी महत्व है। तो यहाँ पे ओसांग करके एक नदी मिलती है, तीसरी नदी वो है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी सूक्ष्म रीते बहती है। तो यहाँ पे तीन नदियाँ, नर्मदा, ओसांग और सरस्वती, तीन नदियों का मिलन है, इसलिए त्रिवेणी संगम घाट बोलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हमारी नौका वहाँ तक ही जाएगी, त्रिवेणी संगम घाट तक, फिर वहाँ से टर्न लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी के हिसाब से, मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको माँ सरस्वती और गणपति जी का श्राप की कहानी बताती हूँ यहाँ पे। तो ये सरस्वती की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है आपको पता है? वो कहाँ पे उत्पत्ति हुई है माँ सरस्वती? तो बद्रीनाथ की बाजू में एक गांव है, वहाँ पे सरस्वती उद्यान है और वहाँ पे भीम पुल भी है। तो थोड़े आगे चलो तो वहाँ पे गणपति जी की गुफा है और वेद व्यास जी की गुफा है। तो सरस्वती जी को श्राप क्यों लगा? क्योंकि वेद व्यास जी और गणपति जी वेद लिख रहे थे और सरस्वती मैया का आवाज़ बहुत आ रहा था। तो जो नदी बह रही थी बाजू में से, तो बहुत आवाज़ आ रहा था। तो गणपति जी ने कहा कि आप थोड़ा अपना आवाज़ कम करो, क्योंकि हमें वेद लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। तो सरस्वती मैया ने सुना नहीं। फिर गणपति जी ने गुस्से में आके सरस्वती जी को श्राप दे दिया और बोला कि आप इधर से आगे जाओगे तो आपका आवाज़ और आप खुद लुप्त हो जाओगे। आप मौजूद रहोगी लेकिन आप दिखोगी नहीं और आपका आवाज़ भी सुनाई नहीं देगा। तो उसी टाइम से सरस्वती माँ जहाँ जहाँ त्रिवेणी संगम पर मिलती है, पर वो देखती भी नहीं है और उसका आवाज़ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि गणपति भगवान और वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे थे गुफा में बैठ के। वहाँ पे जो बद्रीनाथ के टेम्पल की बाजू में अलकनंदा नदी बहती है, वहाँ। तो त्रिवेणी संगम घाट पर हम पहुंच गए हैं। पानी का डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो, ये साइड पानी और उधर का कलर डिफरेंस दिख रहा है ना। तो दोनों नदी दिख रही है, पर माँ सरस्वती सूक्ष्म रीत से बह रही है यहाँ पे। तो ये इसको त्रिवेणी संगम घाट बोलते हैं। तो हम लोग ने त्रिवेणी संगम घाट पे आके यहाँ पे भी दर्शन कर लिया। फिर हम यहाँ से टर्न लेके वापस हमारा जो जहाज़ पर हम चढ़े थे नाव में, वहाँ पे ही वापस जाएंगे। तो ऐसी कुछ कहानी थी। माँ नर्मदा, ओरसांग और सरस्वती का मिलन है यहाँ पे, इसलिए त्रिवेणी संगम घाट यहाँ पे भी है। जय माँ नर्मदे, जय माँ सरस्वती। एंड ओरसांग नदी के बारे में पहली बार सुना है मैंने, क्योंकि ओरसांग नदी है वो भी मुझे तो पता नहीं था। तो ये भी आज पता चल गया मुझे और अच्छा लगा। त्रिवेणी संगम का दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक फास्ट और कितनी एकदम स्पीड में ये माँ नर्मदा बह रही है, आप देख सकते हैं। जय माँ नर्मदे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे।
तो ऐसे ही हमारे तीर्थ स्थान है जो कुछ न कुछ उसके पीछे इतिहास है और कहानी है। तो ये नर्मदा मैया का दर्शन कर लिया, अभी तो वापस जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ऐसी कुछ हमारी सरप्राइज़ थी, मुझे पता भी नहीं था हम लोग यहाँ पे पहुँच गई थी, क्योंकि ये माँ नर्मदा का हुक्म होगा। तो मैं बार बार बताती हूँ कि जहाँ पे जो लिखा है वही होता है। तो हमारा ये यात्रा शुभ और मंगलमय हुई और हम अचानक से हम आ गए माँ नर्मदा का दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कितना सुंदर हमारा भारत देश है, कुछ न कुछ कहानी के पीछे इतिहास है। तो ये बस भारत में ही पॉसिबल है और कहीं भी नहीं। आप कहीं भी जाओ, भारत जैसा कोई देश नहीं है। तो ये हमारी मिनी यात्रा हो गई और हम लोग निकले थे ओनली फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, पर रास्ते में ही ये वाली जगह कुबेर धाम की हमें पता चला, तो हम सडनली इधर आ गए और हमारी एक छोटी सी यात्रा हो गई। और नर्मदा परिक्रमा तो नहीं हुई, पर नर्मदा मैया का दर्शन हो गया। तो ऐसा कुछ हमारी छोटी सी यात्रा और भगवान के दर्शन भी हो गए। कुबेर भगवान और भोलेनाथ का दर्शन हुआ, महाकाली का दर्शन हुआ और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हो गया और माँ नर्मदा का दर्शन भी हो गया। और क्या चाहिए। तो अभी ये लास्ट वीडियो है मेरा ये ट्रैवल का। आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर जल्द मिलूँगी और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी है ट्रैवलिंग वीएन, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं जल्द ही और न्यू व्लॉग में न्यू यात्रा और नई कहानी के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरा ट्रैवल अनप्लानिंग होता है, मैं कभी प्लान नहीं करती कि मुझे वहाँ ट्रैवल करना है, ऐसे ही हो जाता है मेरा ट्रैवलिंग। तो अभी आगे मैं कहाँ पे ट्रैवल करूँगी वो मुझे अभी पता नहीं है, कोई प्री प्लान नहीं है। जो भी जहाँ भी ट्रैवल करूँगी मैं वहाँ वो व्लॉग ज़रूर डालूँगी और आपको कुछ न कुछ न्यू जानकारी ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी माँ नर्मदा का दर्शन करो। और कितनी बड़ी नर्मदा नदी है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी है। जैसे गंगा मैया बहती है वैसे ही हरिद्वार में जैसे गंगा मैया एकदम फास्ट बहती है, वैसे ही माँ नर्मदा का भी बहुत स्पीड में बह रही थी। और ये बहुत बड़ी नदी है। मैंने पहली बार दर्शन किया और सुना है मैंने कि यहाँ पर 1 महीना तक परिक्रमा चलती है। नर्मदा परिक्रमा बहुत बड़ी मानी जाती है, उसकी भी कुछ कहानी और मान्यता है। लेकिन कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको पूरी माहिती के साथ न्यू व्लॉग में जब वापस जाऊँगी तब मैं आपको कहानी पूरी लेके हम नर्मदा मैया का दर्शन करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो ये है नर्मदा घाट। अब ये सारी की सारी सीढ़ियाँ जो है यहाँ से वापस हमें चढ़नी है ऊपर, और ऊपर मंदिर वगैरह है भोलेनाथ का, जो कुबेर भगवान की गुफा वगैरह सब कुछ ऊपर है। और उससे थोड़ा आगे नीचे उतरेंगे तो सब उधर गेट है, वहाँ पे हमने कार पार्किंग करी है, तो वहाँ से हम निकलेंगे। तो ये नर्मदा घाट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे बहुत सारी नाव पड़ी है, लोग आते हैं जाते हैं, दर्शन करते हैं, नौका विहार करते हैं। तो माँ नर्मदा मैया की कृपा से हमारी यात्रा मंगलमय और सफल रही और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अभी ये वाला व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है